नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। सबसे पहले वास्तु लिविंग के शो के सक्सेस के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी 27 सालों की प्रैक्टिस के दौरान वास्तु से हुए हर तरह के अनुभव को इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और मुझे आज खुशी है कि ये प्रोग्राम आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रोग्राम है। और एक बात, इस प्रोग्राम से रिलेटेड अलग अलग साइट लोकेशन पे हम जाते हैं और हर तरह के बिजनेसमैन की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से सबसे पहली बार वास्तु लिविंग के शो में इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन राजेश दफ्तरी की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए बात करते हैं मिस्टर राजेश दफ्तरी से। मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। वास्तु लिविंग के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन राजेश दफ्तरी से, जिन्होंने कुछ स्मार्ट होम बनाए हैं, घर ऐसे जैसे कि हर इंसान का सपना हो, ना ही किसी ने सोचा हो और ना ही किसी ने देखा हो। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। आपका वास्तु लिविंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आप कुछ अपने बारे में बताएं। मैंने अपनी करियर का शुरुआत 1992 से स्टार्ट किया। तब मैं एक अकाउंटेंट था। इसके बाद मैंने 2001 में, आप तो जानते ही हैं कि मैंने 2001 में आपका कांटेक्ट किया, आपकी बुक पढ़ी, इसके बाद आपका कांटेक्ट किया। फिर तब मैंने वास्तु का नियम को जाना और वो नियमों को आज तक पालन करता रहा और अभी इतना सक्सेस मिला। बहुत अच्छी बात है राजेश जी, काफ़ी सालों से आप वास्तु को अप्लाई करते हो और इतने टाइम से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और आपने अपनी मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा अपना एक मुकाम बनाया हुआ है, उससे हमें बहुत खुशी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना अनुभव इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा और उनको वास्तु के बारे में नॉलेज और आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपको कि वास्तुशास्त्र अपने आप में बहुत गहरा और बड़ा विषय है, लेकिन कई बार लोगों को उसके बारे में कई तरह की गलतफहमी है। आधा अधूरी जानकारी हमेशा आदमी को परेशान करती है। आपको अपने अनुभव के दौरान कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जिसमें किसी मोमेंट पे आपको ऐसा लगा हुआ हो कि ओ माय गॉड, बहुत तोड़-फोड़ करनी पड़ेगी या ये पॉसिबल नहीं है, या कोई डिफ़िकल्टी, कोई हर्डल, कोई रुकावट कभी महसूस हुई? नहीं, ये गलत बात है कि वास्तु में तोड़-फोड़ ही करना पड़ता है। ये सब कुछ गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तुशास्त्र का नियम है, वो साइंटिफिक रूल्स है, तो आप जैसे उसका फॉलोअप करेंगे, उसका सब में रेमेडी मिलता है और वो पल्लवी जी बता सकती है कि रेमेडी कौन सी है। तो आप ऐसे रेमेडी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और आपको सक्सेस मिलता ही रहता है। बहुत अच्छी बात है। राजेश जी, जैसे कि आपके दोस्त और सारे परिवार के लोग जानते हैं, मैंने भी बहुत सुना हुआ है कि आप कई बार बहुत लोगों को इंसिस्ट भी करते हो कि भाई आप थोड़ा सा कुछ वास्तु का अनुभव करके देखें। आपने लोगों को इस तरह से, अपने दोस्तों को मदद करने की पूरी कोशिश रही हुई है। तो आपको कभी जब अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, आप अपने परिवार के अंदर जब किसी और को कुछ बात कहते हैं, तो हमेशा उनका रिएक्शन किस तरह का रहता है? मेरा एक फ्रेंड है मनोज कोटड़िया, उसने मुझे बताया कि आप 21वीं सदी में आप वास्तु की बात करते हो, ये गलत है आप। तो मैंने बताया नहीं, वास्तुशास्त्र एक बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो आप उसको फॉलोअप करोगे तो पता चलेगा कि इससे क्या फ़ायदा होता है। तो आप ऐसा करो, आप पल्लवी जी का कांटेक्ट करो और उसका रूल्स को फॉलोअप करो। फिर उसने आपका कांटेक्ट किया, वो भी आपको पता है, और वो आज इतना बड़ा सक्सेस हो गया, वो भी आपको पता है। बहुत सही बात है आपकी। राजेश जी के कहने के अनुसार वास्तुशास्त्र को लाइफ में अप्लाई करना बहुत ही आसान है, लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारी पूरी कोशिश ये है कि राजेश जी के बारे में जानें कि उन्होंने किस तरह से वास्तु को अप्लाई किया, उसी के साथ साथ अपने ड्रीम और अपने सक्सेस की ओर जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह की रुकावट फेस की और यहाँ तक पहुँचने में कितने लोगों ने उनका साथ दिया। तो और भी उनके साथ जानकारी, हमारी बातचीत उनके साथ जारी रहेगी।
राजेश जी, जैसे आपने अपने दोस्त के बारे में हमें बताया, बहुत सही बात आपने बताई, मैं भी उनको जानती हूँ, अभी तक उनके साथ कांटेक्ट में रही हूँ। आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड घूम चुके हो, बिज़नेस के माध्यम से आपका कहीं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहता है। मैंने सुना है कि राजकोट में सबसे पहले गुजराती अकाउंटिंग के बारे में आप बहुत फेमस हो चुके थे, उसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, मैंने जब 1992 में पहली बार स्टार्ट किया था तो ऐसा कोई वर्क नहीं था जब मैंने गुजराती में अकाउंटिंग स्टार्ट किया। और तब मैंने ड्रीम रखा था कि मैं बड़ा बिल्डर्स बनना चाहता हूँ। तो मैंने 2001 से वापस बिल्डर्स बना, क्योंकि आपका वास्तु का नियमों का पालन किया और आगे बढ़ता रहा और आज इतना सक्सेस मिला। आपकी बात सुन के मुझे नरेंद्र मोदी जी की कही हुई एक बात याद आती है कि ज्यां ज्यां वसे गुजराती ત્યાં ત્યાં सदाकाल गुजरात। सो आपने गुजराती कम्युनिटी और हर तरह की कम्युनिटी बिजनेस में बहुत जगह पे आगे हैं, लेकिन आपने एक अपनी सक्सेस होने के बाद आपने पूरे राजकोट में इस बात को प्रूव किया हुआ है कि आदमी अपनी लगन और मेहनत से क्या नहीं कर सकता। आपका जो बैकग्राउंड है, आप बिज़नेस टाइकून से या बिज़नेस बैकग्राउंड से नहीं आते हो। लोगों के दिमाग में हमेशा एक गलतफहमी रहती है कि बिज़नेस तभी कर सकते हो जब बहुत बड़ा सपोर्ट हो, बहुत ज़्यादा पैसे हो, फाइनेंशियली आदमी स्ट्रांग हो। लेकिन राजेश दफ्तरी जैसे लोगों ने ये बात को प्रूव किया हुआ है कि बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ लगन, इच्छा और ऑनेस्ट अपना एक सकारात्मक भाव के साथ का प्रयास सक्सेसफुल बनाने के लिए इंसान को काफ़ी होता है। राजेश जी, आप एक सुखी परिवार से हो, यहाँ तक पहुँचने में कभी बिज़नेस के अंदर आपको ऐसा लगा कि फाइनेंशियली चीज़ नहीं हो तो बिज़नेस नहीं हो सकता? आप तो लोगों को फाइनेंस के बारे में एडवाइस करते हो, आप बेहतरीन जानते हो फाइनेंस के बारे में, तो बिज़नेस में किस तरह की परेशानी आती है? मेरा एक क्लाइंट है जो उसको फ्लैट लेने का था, तब वो बहुत परेशान था कि फंड का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। तब मुझे पता चला, मेरा मैनेजर ने बताया कि उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको हेल्प किया और एडजस्ट कर दिया कि भाई आप परेशान मत हो और वास्तु फॉलो करो तो काम हो जाएगा। इसके बाद उसने फ्लैट भी लिया और आज उसका परिवार एकदम सुखी है और बढ़िया काम कर रहा है वो भी। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को मदद करते हो और साथ में उसको वास्तु के बारे में भी बताते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजेश जी, जब आदमी कोई बिज़नेस करता है या जॉब की कोशिश करता है तो उसको कुछ खास स्ट्रगल, कुछ खास तरह का अनुभव आपने कभी ऐसा फेस किया कि बिज़नेस के दौरान आपको कोई ऐसी खास मुश्किल पड़ी जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट या वास्तु के कुछ ऐसे रूल्स क्या जिनका आपको लाभ हुआ हो बिज़नेस की शुरुआत में? मुझे तो बहुत लाभ हुआ है। वास्तु शास्त्र का नियम फॉलो करते करते मुझे बहुत बार तकलीफ भी आती है, लेकिन उसकी रेमेडी आपसे पूछ लेता हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप रेमेडी देते हो तो मेरा काम एकदम आसान हो जाता है और बहुत बढ़िया काम हो जाता है। तो शुक्रिया आपका इसलिए, और बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। राजेश जी, बिज़नेस के दौरान आपको कई तरह के और भी अनुभव हुए होंगे, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, बिजनेस में तो बहुत ऐसे प्रॉब्लम आता ही रहता है। अगर वो प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो अपना खुद का भी कुछ वर्क एफर्ट लगाना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, कोई बार लाइसेंस लेने में दिक्कत आती है, कोई आदमी ऐसा होता है जो टाइम पर काम पे नहीं आता है, तो उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है और उसको बोलना पड़ता है कि ये राइट टाइम काम करो। अगर 9 बजे आना है तो 9 बजे आओ, 1 मिनट बाद में नहीं चलता है मीटिंग। जो भी काम करना है वो परफेक्शन से काम करो और उसका ड्रेस कोड भी परफेक्ट होना चाहिए। वो परफेक्ट नहीं है तो भी दिक्कत आती है। तो ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम तो आता ही है, लेकिन उसको सही तरह करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि आप एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ते हो, आपने अपने एम्प्लॉय को कुछ खास तरह की ट्रेनिंग दी है, आपकी कही हुई बात हर 1 मिनट के अंदर वो आपकी आधी बात अगर आप बताते हो तो भी वो पूरी समझ जाते हैं। तो आपने अपना टीम वर्क खुद डिज़ाइन किया है, तो आप ये बात को मानते हो कि सक्सेस के लिए सही टीम वर्क होना ज़रूरी है? यस, एकदम सही है। सही वर्क करने के लिए पूरा टीम का होना बहुत ज़रूरी है और परफेक्शन भी बहुत होना ज़रूरी है। उसके लिए उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। हर महीने एक ट्रेनिंग रहता है और ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप कैसे काम करोगे, कैसे वर्क करोगे, टाइम पे काम कैसे होना चाहिए। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कमिटमेंट पूरा ही होना चाहिए। ये सब उसको सिखाया जाता है और वैसे ही काम होता है। जब टीम साथ में है तो कोई भी काम
100% हो ही जाता है। सही बात है आपकी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि राजेश जी के कहे के अनुसार किसी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए उसकी अपनी मेहनत और परिश्रम के साथ साथ एक सही टीम वर्क का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब वास्तुशास्त्र के बारे में बात होती है, बिजनेस और सक्सेस के बारे में बात करती है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सक्सेसफुल बिजनेस के लिए वास्तु के प्रिंसिपल के नियम के साथ साथ अपनी सूझबूझ समझदारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कभी भी आपको अपने एम्प्लॉय के थ्रू रिलेशनशिप बनाने में, अपने क्लाइंट और बिजनेस के साथ रिलेशनशिप बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वास्तु के नियमों के अनुसार ऑफिस या बिजनेस लोकेशन के साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई भी हैवी आर्टिकल को रखने से या वहाँ पे कोई भी सिरामिक क्रिस्टल या अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करने से वहाँ पे काम करने वाले लोगों को एक फैमिली एटमॉस्फेयर जैसा फील होता है। ऑनर और क्लाइंट के रिलेशनशिप, ऑनर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं और यही है आज हमारी टिप ऑफ द वीक। राजेश जी, जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात बताई, वैसे ही कुछ अपने क्लाइंट का अनुभव आप हमारे साथ शेयर करें। इसमें बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और हर एक क्लाइंट का हर एक रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है। कोई किचन यहाँ पे बोलता है, कोई किचन यहाँ पे बोलता है, तो हम उसको समझाते हैं कि ये सही है, हमने जो बनाया है वो एकदम परफेक्ट है, फिर वो मान जाते हैं। ऐसा बहुत बार सवाल आते हैं। जैसे कि मैंने सुना हुआ है कि अमेरिका में कंस्ट्रक्शन लाइन, इंडिया में कंस्ट्रक्शन लाइन में तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले बार हिंदुस्तान में आपने राजकोट शहर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो आज तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कभी किसी ने नहीं कहा है। आप एक ऐसा घर बनाते हो कि जिसमें आदमी को सिर्फ अपने कपड़े लेके आ जाने हैं, बाकी सब कुछ बसाया हुआ घर उसको वहाँ पे मिलता है। तो इस तरह की थॉट प्रोसेस, इस तरह का ड्रीम हाउस जो आप लोगों के लिए बना रहे हो, जिसमें फर्नीचर होता है, जिसमें बेसिक सारी रिक्वायरमेंट होती है और वो भी उस तरह की होती है कि इट्स कॉल्ड स्मार्ट होम। आप लोगों को स्मार्ट होम बताते हो। अगर अमेरिका में रहने वाला आदमी यहाँ पे आकर राजकोट में घर लेता है, उसके बाद वो एवरी डे वहीं से बैठकर यहाँ पे घर के दरवाजे खोल सकता है, वहीं से बैठ के वहाँ पे अपने घर को देख सकता है। आने वाले गेस्ट की डोरबेल राजकोट में बजती है और डोर का ओपनिंग यूएस से हो सकता है। तो इस तरह के ख्याल, इस तरह के आइडियाज़, और आप अपनी साइट के बारे में कुछ ज़्यादा अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अब हमारे देश में वड़ा प्रधान जी ने बोला है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि स्मार्ट होम बनाना है। तो इसकी हमने राजकोट में स्टार्ट कर दिया कि स्मार्ट होम कैसे बनाना चाहिए। तो हमने ये पहल किया और ऐसा फ्लैट बनाया कि आप कहीं से भी अपना वर्ल्ड में कहीं है तो आप वहाँ से अपना डोर खोल सकते हैं, अपने फ्लैट में जो काम हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं और जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है वो सब अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। अलग अलग स्विच, अलग अलग रिमोट नहीं रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। टीवी चैनल चेंज करना है, टीवी चालू करना है, होम थिएटर सिस्टम चालू करना है, वो सब अपने मोबाइल से हो सकता है। आपको उठकर रिमोट नहीं लेना है, दूसरा रिमोट नहीं लेना है। ऐसा फ्लैट बनाया जिसको हम स्मार्ट होम बोलते हैं। बहुत सही। और मोदी जी का सपना पूरा कर रहे हैं हम। बहुत सही बात है। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा फ्लैट कैसा है, तो इसके अंदर आपको कुछ खाना बनाना है, नाश्ता करने के साथ खाना गरम करना है, तो वो एक डाइनिंग टेबल ऐसा दिया है जो इंडक्शन डाइनिंग टेबल बोलते हैं उसको, और आप उसी में खाना गरम कर सकते हैं। दाल चावल जो भी करना है वो वहीं पे बैठ के करना है। जैसे इंटरेस्टिंग, जब खाना खाने बैठते हैं तभी उसको वार्म कर सकते हैं। तभी वार्म कर सकते हैं, तो आपको खड़ा नहीं होना पड़ता है। दूसरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें है, जैसे कि आपको फर्नीचर बनाना पड़ता है, वो हमने कंप्लीट फर्नीचर भी दिया है। इसमें एक मैजिक मिरर दिया है और हमने जो एक टीवी शो बनाया है, मूवी शो बनाया है, वो ऐसा है कि आप एक मूवी बटन पुश करोगे तो 8 आइटम होती है एक साथ। अरे वाह। जैसे कि कर्टेन बंद होता है, ऊपर से बड़ी स्क्रीन आ जाती है, टीवी ऑफ होता है और दूसरा प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाता है। टीवी से वो होम थिएटर में कन्वर्ट हो जाएगा और होम थिएटर भी सिस्टम चालू हो जाएगा। तो आप एक बटन पुश करो और 8 चीज़ एक साथ होता है, और जो टीवी में आप मूवी देख रहे थे वो बड़ी स्क्रीन में आप मूवी देखोगे। वो ऐसा होम थिएटर का प्रोजेक्ट है, वो एक बढ़िया चीज़ है। और इसके अलावा आप कोई भी मॉर्निंग सुबह में उठने के लिए अलार्म रखते हो, तो इसमें हमने एक ऐसा सिस्टम डाला है कि आप सुबह में अलार्म रख दिया, सुबह 6 बजे का अलार्म रखा, तो आप अलार्म बजेगा
इसके बदले हमारे यहाँ एक कर्टेन खुलेगा, सभी लाइट चालू हो जाएगी। और आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना चाहते हो, आप कोई भी भक्ति संगीत सुनना चाहते हो तो भक्ति संगीत चालू हो जाता है। ऐसा अलार्म स्टार्ट हो जाएगा 6 बजे। और वैसे ही पूरा दिन जो भी अलार्म रखोगे वो अपने आप जान करेगा। रात को आप सोने के लिए 10 बजे टाइम रखते हैं तो फिर 10 बजे आप सो नहीं जाते हो, भूल जाते हो, तो ये अपना सिस्टम पूरा बंद कर देगा। लाइट ऑफ हो जाएगी, कर्टेन बंद हो जाएगा और वो बोल देगा आप सोने का टाइम फिक्स किया है, सो जाओ। नहीं सोना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो एक बार जान करता है कि आप सोने का टाइम हो गया है। बहुत अच्छी बात है। संवेदना हाइट्स किसी मैजिक वर्ड से कम नहीं है। संवेदना हाइट्स के अंदर जिस तरह के फीचर्स आपके लिए बैकअप अलार्म, गेटेड कम्युनिटी, स्मार्ट होम, जितने फीचर्स वहाँ पे हैं, शायद ही कभी किसी ने इंडिया में इस तरह के घरों को देखा हुआ हो या इसके बारे में कभी सोचा हुआ हो। आज इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको एक मेहनती इंसान की ऐसी कहानी बना रहे हैं, ऐसी बात बता रहे हैं कि जिस तरह का घर का सपना वो देखते थे वो उन्होंने लोगों के लिए पूरा किया हुआ है। और संवेदना हाइट्स एक इस तरह के ड्रीम होम को बना रहे हैं कि वहाँ पे आने के बाद हर इंसान के मुंह से ये बात निकल जाती है कि अगर घर हो तो बिल्कुल ऐसा ही। और इसीलिए शायद राजेश जी आपने इसका लोगो भी कुछ खास तरह से डिज़ाइन किया। संवेदना में हमने एक क्लब हाउस बनाया है जी। जो उसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, तो एक उसमें बड़ा और छोटा दोनों है। इसके उपरांत क्लब डिस्कोथेक है, चिल्ड्रन गेम जोन भी है और बड़ा जिम भी है जो हेल्थ के लिए है। और इसमें इंडोर गेम भी है बहुत सारी। और आउटडोर गेम में हमने स्केटिंग रिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड, नेट वाला रखा है। वेरी और इंटरेस्टिंग। इसके उपरांत जो भी हम जीवन जरूरत की चीज़ें हैं उसके लिए हमने सुपरमार्केट भी रखा है और मेडिकल स्टोर भी रखा है। इसके उपरांत फूड जोन भी है जो हम आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए फूड जोन भी वहीं पे रखा है। जी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बना के रखी है, तो आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसके साथ एक कोई फंक्शन छोटा मोटा करना है तो पार्टी प्लॉट भी वहाँ पे मौजूद है, तो आप शादी वगैरह करना है तो वहाँ कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पे 24 आवर्स सिक्योरिटी भी है। और हमने स्मार्ट होम बनाया, तो आप जानते हैं कि स्मार्ट होम में सिक्योरिटी का तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। संवेदना हाइट्स में गेटेड कम्युनिटी, एक्सरसाइज, स्विमिंग, स्केटिंग, जिम, बैंक्वेट हॉल, हर तरह के फीचर्स। आम आदमी की लाइफ की शुरुआत जहाँ से भी घर के लिए बेसिक होती है, हर तरह के फीचर्स वहाँ पे मौजूद हैं। और इसीलिए संवेदना के बारे में कहा जाता है होम इज़ वेयर हार्ट इज़। राजेश जी ने हर दिल की छोटी छोटी ज़रूरियातों का ख्याल करते हुए एक घर बनाए हैं और कुछ इस तरह के घर है जो आपके सपने से बिल्कुल ही कम नहीं होगा। जैसे कि हर इंसान का एक सपना होता है। वो सपना देखने के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि संवेदना में आप ज़रूर पधारिए। बहुत अच्छी बात है राजेश जी की ओर से। इसी के साथ साथ टाइम हो चला है इस एपिसोड का, लेकिन हम आपसे ये वादा करते हैं कि अगले एपिसोड में हम चलेंगे संवेदना हाइट्स में कुछ ऐसे घर, स्मार्ट होम, इंडिया में सबसे पहली बार जो शायद ही किसी ने सोचा हो और शायद ही किसी ने देखा हुआ हो। और उस घर में क्या सुंदरता है, क्या अच्छी बात है, उसको देखने के लिए हम राजेश जी के साथ चलेंगे संवेदना हाइट्स। इसी के साथ इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे संवेदना हाइट्स में और अपनी प्रथा के अनुसार कहते हैं एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।